सभी दर्शक बंधुओं को केआर सोनी का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ कि मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। एक ऐसा घृणित कार्य हुआ है हमारे चंबा में कि जिसका वर्णन करते हुए भी मुझे घृणा हो रही है। आज मतलब इतना दुखी हूँ मैं भी कि देखो हमारे समाज में ऐसे-ऐसे घृणित कार्य कैसे होते हैं। उस बंदे की मानसिकता को देखो जिसने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और वो भी मंदिर के परिसर में। बड़े ही दुःख की बात है। मंदिर का प्रहरी बताया जा रहा है वो। बड़े ही शर्म और घृणा भरा ये कुकृत्य है ऐसा कि दिल बहुत ही आज दुखी हो गया है मेरा। तो इसी के ऊपर मैंने चंद शब्द लाइनें लिखी हैं। देखो कविता मैं कभी पढ़ता हूँ, हास्य कविता पढ़ता हूँ, कभी किसी की तारीफ करता हूँ, कभी कोई दुख भरी घटना होती है, लेकिन ये तो एक ऐसा दुष्कर्म है, ऐसा घृणित कार्य है कि जिसको बोलने में भी मुझे शर्म आती है। लेकिन एक समाज में एक कवि होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि 4 शब्द मैं भी कुछ इस घृणित कार्य के ऊपर बोलूँ। तो मैंने ये जो कविता है चुराई में लिखी है, अपनी चुराई बोली में। तो लीजिए पेश है ये कविता कि भथरा सालरे एकी बूढ़े मंदरा को कर्म छड़ा एत्या करे। भथरा सालरे एकी बूढ़े मंदरा को कर्म छड़ा एत्या करे। आज पूरा चंबा लाजे गया मारे। आज पूरा चंबा साड़ा लाजे गया मारे। अत्या कुकर्म्य हैरे आऊं त गया हुई डारे कि अत्या कुकर्म्य हैरे आऊं त गया हुई डारे। आज पूरा चंबा लाजे गया मारे। आज पूरा चंबा लाजे गया मारे। मंदरा बे भूण लगे एते कुकर्म कि मंदरा बे भूण लगे एते कुकर्म पल नरया धर्म कि पल नरया धर्म नरय शर्म नरया पल धर्म नरय पल शर्म। तमंदरा बे भूण लगे एतिए कुकर्म तमंदरा बे भूण लगे एतिए कुकर्म। कोसपन रखने आस कोसपन रखने आस त कुसरा करना विश्वास। कोसपन रखने आस त कुसरा करना विश्वास। मंदिर चलाना और भी भोगिए बकवास कि मंदिर चलाना और भी भोगिए बकवास। आज पूरा चंबा हो गया उदास। आज पूरा चंबा हो गया उदास। त कोसपन रखने आस त कोसपन करना विश्वास। 9 साल रे बच्चे उम्र भोई कच्चे। 9 साल रे भोई बच्चे उम्र भोई कच्चे। गल भोई एके बिल्कुल सच्चे त कुकर्मी इतिहास रखा रच्चे। गल भोई एके सच्चे त कुकर्मी इतिहास रखा रच्चे। बैलाई फुसलाई करे लूट मच्चे। बैलाई फुसलाई करे लूट मच्चे कि समाज अमज एके गल बिल्कुल न जाचे। समाज अमज एके गल बिल्कुल न जाचे त केस न गयो क्या पाचे। त केस न गयो क्या पाचे न मेनो करा बे अबे दिमाग गान ताचे। न मेनो करा बे दिमाग गान हबे ताचे। मंदरा रे कर थया पहरेदारे कि मंदरा रे कर थया पहरेदारे त मशानन थे लगभग तैयारे। त मशानन थे लगभग तैयारे त निकल गया बलात्कारे। तेस पुजा एबे कोड़किए एते ठारे जे मर्जी गयो चौके सारे। जे मर्जी गयो चौके सारे। सभी कुस्करा भोना बब त कुस्करा भोना भा पर हिंदू समाज जं टब रमज कलंक गया ला। पर हिंदू समाज अमज जं टब रमज कलंक गया ला। इंसानियत जं डैश डैश गया खा। हमारे लिए ऐसे शब्द उचित नहीं होते हैं। एक कवि होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं कटु शब्द ना बोलूं जो किसी के दिल को ठेस पहुंचे। लेकिन अगर मेरा टॉपिक ही ऐसा है, टॉपिक की बात है, यहाँ पर टॉपिक क्या है, एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, एक घृणित कार्य हुआ है। तो अब मैं कटु शब्द नहीं तो और क्या बोलूँगा यहाँ पर। मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा, उसको धूप थोड़ी दूँगा कि तूने अच्छा किया, या मैं आज कटु शब्द ही बोलूँगा।
जहां पर जो शब्द उचित होते हैं वही बोलने चाहिए, और कवि का कर्तव्य भी बनता है कि सच्चाई ही बोले। मेनू उत्पन्न करियो विचार, चाहे भुयो थानेदार, चाहे भुयो हवलदार, झट फैसला करियो सरकार, झट फैसला करियो सरकार, न समाज करने आपू एबे तसरे कार, न समाज करने एबे तसरे आपू कार, क्योंकि एति मेनू भूमि पन भोंदो भार, क्योंकि एति मेनू भूमि पन भोंदो भार। पर भला इनी जमाने इंसाफ मांगते मांगते मुंह गांधवा शोके, इंसाफ मांगते मांगते मुंह गांधवा शोके, किते आली एस कानूनेर विगांधया चोके, किते आली एस कानूनेर विगांधया चोके, क्योंकि जैले पुजगे बंदे ता कुछ कम गांधा रोके, जैले पुजगे ता कुछ कम गांधा रोके। कुछ साल बाद फैसला गांधा माके मोके, कुछ साल बाद फैसला गांधा इयो माके मोके, एस कानूनेर भी किते आली ता गांधया चोके। तो ये थी मेरी एक चुराई कविता। तो मैं सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज पे एक ये कलंक है। हिंदू समाज को तो उसने कहीं का नहीं छोड़ा है। एक पवित्र स्थान मंदिर, जो हमारे चंबा का बहुत ही शताब्दियों से बना हुआ मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बड़े ही दुख की बात है, उस मंदिर को इतना अपवित्र कर दिया है कि जमाने तक, सदियों तक जो पीढ़ियां हैं वो याद रखेंगी, एक इतिहास याद रखेगा कि कितना घृणित कार्य किया था उस आदमी ने। वो आदमी नहीं, वो मानव नहीं है, वो दानव है। हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो ऐसे कर्म करेगा तो बोलना भी हमारा फर्ज बनता है। हिंदू समाज पे एक मुंह पे चांटा लगाया गया है, ये एक चांटा बोलते हैं इसको, एक कलंक बोलते हैं, बहुत ही घृणित कार्य। तो सरकार से, शासन प्रशासन से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि उसको ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा के लिए कोई भी इस प्रकार का, या तो मेरे हिसाब से तो पता क्या है, जैसे हमारा विश्व हिंदू परिषद है, ऐसे बंदों को तो उनके हवाले कर देना चाहिए। हमारा हिंदू समाज जो उसको सजा दे, वो प्रशासन को भी उसको हिंदू समाज के हवाले कर देना चाहिए। हर समाज का कानून बना हुआ है, लेकिन हमारा जो हिंदू समाज है वो कहीं ना कहीं दबता ही जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही एक चिंता का विषय बना हुआ है। उसको हिंदू समाज के हवाले कर दो, ऐसा कुछ कानून होना चाहिए कि उसको हिंदू समाज के हवाले कर दिया जाए। जो हिंदू समाज उसको सजा देगा वही सबको मान्य होना चाहिए। तो मेरा तो ये विचार है, आगे कानून अपने हिसाब से कार्य करेगा, क्योंकि कानून के खिलाफ हम बोल नहीं सकते हैं। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय चुराह।